नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में एक चलन जैसा पैदा हो गया है, एक प्रचलन बन गया है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दो। और कुछ नेताओं को ये लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जितनी ज्यादा नफरत फैलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में उनको उतनी ही अच्छी पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। ये एक चलन जैसा भारतीय जनता पार्टी में इस समय चल रहा है और ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना चलन हो चुका है। और ये धीरे धीरे अब ये है कि अब हालात ऐसे पहुंच गए, ये चरम पर पहुंच गया है। लेकिन कहते हैं जब किसी चीज की अति होने लगती है या फिर जब कोई चीज चरम पर पहुंच जाती है तो उसका इलाज भी बहुत जरूरी होता है। और इलाज ऐसा हो कि उसकी सर्जरी हो जाए ताकि दोबारा से वो बीमारी पैदा न होने पाए। इस बार मध्य प्रदेश के जब एक मंत्री की तरफ से भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के इंदौर में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, अभद्र टिप्पणी इस्तेमाल की गई, यहां तक कि सारी सीमाएं लांघते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक बता दिया गया। तो जाहिर सी बात है, लाजमी है ऐसे हालात में जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरत के इतने शीर्ष पर पहुंच जाएं, तब जाहिर सी बात है अदालतों को दखल देना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद है नहीं कि वो अपने नेताओं पर लगाम लगाएगी, नेताओं पर नकेल कसेगी। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई ना करे, जब मध्य प्रदेश की सरकार अपने मंत्री पर लगाम ना लगाए, तब ऐसे में आखिरी उम्मीद अदालतों से बनती है। और अदालतें जो है अब कहीं न कहीं जो है ऐसे नेताओं का अंतिम इलाज और ऐसे नेताओं को जो है सबक सिखाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल मामला यह है कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। जब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई और हाई कोर्ट ने जब इस मामले का संज्ञान लिया तो मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस में ने आनन फानन में एक केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसकी भाषा और वो केस इतना हल्का था। उसके बाद हाई कोर्ट को इस मामले में, जबलपुर हाई कोर्ट को सीधे डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा और हाई कोर्ट ने कहा है कि अब सरकार की हीला हवाले नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार जो अपने मंत्री को बचाने के लिए जिसने घोड़े खोल दिए हैं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले को इतना ज्यादा गंभीर माना है। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि पूरा केस हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो अपने मंत्री के ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई करेगी। इसलिए पूरे मामले की जो कार्रवाई है, पूरे मामले की जो निगरानी है, वो हाईकोर्ट खुद करेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के जो महाधिवक्ता हैं प्रशांत सिंह, इन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये जांच चल रही है। जैसे उन्होंने हाईकोर्ट को ये जानकारी दी, अब हाईकोर्ट जो है इस मामले में और ज्यादा जो है तल्ख हो गया। इस पर हाईकोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई और कहा कि ये कोई हत्या का मामला नहीं है जो इतनी लंबी जांच चलेगी, बल्कि आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में इतनी लंबी जांच की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री के ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसे ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। ये किसी अफसर नहीं बल्कि पूरी सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है और इसे किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने और भी सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का अपराध मंत्री विजय शाह ने किया है, इसलिए भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खंडित करने का केस मंत्री विजय शाह के ऊपर दर्ज करना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 के तहत भी केस बनता है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर अलग अलग समुदायों में नफरत फैलाता है। हाई कोर्ट की इतनी सख्ती के बाद अब मंत्री विजय शाह दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री विजय शाह को डांट करके वहां से भगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने जो भी संज्ञान लिया है, जो भी कार्रवाई होगी वो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में होगी। हाई कोर्ट ही इस मामले पर फाइनल फैसला सुनाएगा।
फिलहाल मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। अब इसमें जो कुछ हाई कोर्ट फैसला देगा उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल मंत्री विजय शाह अब बहुत बुरी तरीके से जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार हुई थी तो एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे के बाद पूरे देश में विपक्ष ने आरोप लगाया था कि तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और यह आरोप लगाया था कि हिंदू मुसलमानों के बीच में कहीं न कहीं गुजरात में 2002 का जो दंगा हुआ है ये आने वाले समय में देश में को विभाजन की तरफ ले जाएगा, देश में दो समुदायों के बीच में बहुत बड़ी दरार पैदा करेगा। लेकिन उस समय जो है तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़ी कड़ी फटकार लगाते हुए नरेंद्र मोदी को एक सीख दी थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता चाहे जिस पार्टी की रहे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, पार्टी में कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रहे, लेकिन हर सूरत हाल में राजधर्म का पालन होना चाहिए। हर सरकारों को राजधर्म का पालन करना बहुत जरूरी होता है। और आपको पता है कि ठीक इसी तरीके का पाठ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बसपा सुप्रीमो बहन जी ने भी फटकार लगाई है। बसपा सुप्रीमो बहन जी ने ट्वीट करके लिखा है कि पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात एफआईआर दर्ज की गई वो उचित है, किंतु भाजपा की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा है। अब आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब बसपा सुप्रीमो बहन जी ने पार्टी के कई बड़े नेताओं को यहां तक कि मंत्रियों को अपने आवास पर बुला करके गिरफ्तारियां करवा दी थी। लेकिन ये बात आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से उम्मीद मत लगाइए। और अगर भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश की बीजेपी को, केंद्रीय आलाकमान को, केंद्रीय नेतृत्व को अगर मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होती तो ये कार्रवाई अब तक हो चुकी होती। जिस बयान को पूरे देश ने काफी ज्यादा गंभीर और काफी ज्यादा संवेदनशील माना और मुस्लिम महिला ऑफिसर के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने बेहद ही अमर्यादित, अपमानित करने वाला, अभद्र और बेहद ही गंदा बयान दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्री का इस्तीफा लेते, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मंत्री को पार्टी से बाहर निकालती और इसके अलावा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती। लेकिन ये सब चीजें कुछ नहीं की गई। जब हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तब मध्य प्रदेश की पुलिस ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने मजबूरी में अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की। लेकिन वो एफआईआर भी दिखावटी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जो है अब मामले में और ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई है। अब हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। अब जो भी कार्रवाई होगी वो मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट की बेंच की मॉनिटरिंग में होगी। तो फिलहाल देखना है आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस किस तरीके से अपने मंत्री के खिलाफ शिकंजा कसती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या अपने मंत्री से इस्तीफा लेते हैं? क्या मध्य प्रदेश बीजेपी कोई कार्रवाई करती है या फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने इस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? बहुत सारी चीजें हैं जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा है। आपको ये स्टोरी वीडियो एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि मंत्री के अमर्यादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है कि एक भारत डेली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक शेयर जरूर करें। एक भारत डेली चैनल देखने के लिए धन्यवाद।